ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दर्पण त्वमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जैसे वतन होते भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विकरण तासे सर्वप्रम ध्यावत है सब संत आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नौ बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। आज 9 अप्रैल 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अमृत वचनों के साथ, महापुरुषों के वचनों के साथ, जिसमें कल्याणी कल्याण है, सुनने से भी और समझने से भी, और बहुत बड़ा ज्ञान हमें मिलता है कि संसार में हमें कैसे रहना है और संसार में हमें क्या करने आए हैं। 2 बातों का जवाब जो है वो किसी के पास नहीं है। मैं कौन हूं, इसका जवाब, मैं क्या करने आया हूं, इसका जवाब। ये सारी बातें हैं, बड़ी माइनर सी हैं और बच्चों को, माँ बाप अपने बच्चों को जवाब नहीं दे सकते। पहली बात तो आज जो है अष्टमी थी। आज सभी के घर में नवरात्रि का त्योहार था, सभी ने अष्टमी की कंजकें बिठाई होंगी। कितना दिन, 7-8 दिन जो है व्रत के रखे गए, कितना सुंदर लगा, अच्छा लगा। और जो है जिन्होंने कंट्रोल किया खाने पीने पर, वेट घटा। और ये हमारे एक वैज्ञानिक आधार भी मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे को तो बड़ा फर्क आता है जब मैं ये व्रत रखता हूँ। जो है एकदम सफाई, एकदम मन चित्त में रहना, कहीं बाहर नहीं जाते हम, कहीं गलत ना खा बैठे। और जो है इस तरह से जो है घर का और स्वच्छ खाना और ये सब चीजें जो हैं, बहुत ही आध्यात्मिकता के दिन होते हैं ये 8-9 दिन जो होते हैं। बहुत ऐसा लगता है कि वातावरण चेंज हो रहा है। चाहे गर्मी दिखा रहे हैं लेकिन इतनी गर्मी है नहीं, बाहर तो होगी शायद, लेकिन जो भी है इतना शुद्ध वातावरण होता है। नए पत्ते आ रहे हैं, नया सिस्टम है, नया साल है, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आता है इन दिनों के अंदर। जो है ये पूरा महीना जो है, बैसाखी का अब त्योहार आएगा, कल रामनवमी है और स्पेशल रामनवमी है। इस बार तो बड़े जोर शोर से उत्साह में मनानी चाहिए, पूरा दिवाली की तरह मनानी चाहिए हमें। और दूसरी बात है, जो गुरुमुख सुन रहे हैं, हमारे गुरु जी का हमारे परमहंस जी महाराज जी का भी अवतरण दिवस है। तो उस दिन भी हमने अपना जो है, कल का दिन जो है बहुत चहल पहल होगी, अपने अनंतपुर धाम में होगी, प्राग धाम में होगी, संतनगर में होगी, सभी जगह जो है, सभी कुटिया, सभी आश्रम, सभी अनंतपुर के जितने भी हमारे परमहंस अद्वैत मत के जितने भी अनुयायी हैं, सभी जो है गुरुमुख हैं। कल कितना सुंदर त्योहार होगा। अपने आरती पूजा कीजिए, गुरु माँ जी को तिलक लगाइए अच्छे ढंग से। अपने गुरु का त्योहार है, जो है इसके पीछे
जब छपरा के अंदर परमहंस जी महाराज जी ने अवतरण लिया तो इनके फादर को कहा गया कि जन्मदिन मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये जन्मदिन तो सारी दुनिया मनाती है आज के दिन, तो वैसे ही राम का जन्मदिन होता है। तो रामनवमी वाले दिन जन्म लिया था, तो हमारे लिए बड़ा फख्र की बात है। राम बने कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धर आए हैं। अभी जो है संतों के रूप के अंदर हमारे महापुरुष जो हैं इस समय जो है विराजमान है, और हमारा जो है जो कल्याण हो रहा है। आप सभी को मालूम है कि जो अभी अपने गुरु घर में लगा, जो गुरुमुख थे, जिनका मुख जो है गुरुओं की तरफ रहता है, उनका कल्याण अवश्य होना है, होता है, खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं, आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद है। तो इसलिए जो मालिक के साथ जुड़े होते हैं, किसी कोई दुख नहीं आता, कोई क्लेश नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई कलयुग नजर नहीं आता। ये परमात्मा के साथ जुड़ने का जो जुड़ रहे हैं और जिनके मन में साफ है, जिनमें कोई मल नहीं, में छल कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, तो कितनी देखो कितनी शांति है अंदर, कितना अपने अंदर जो है, कितना जो है पीसफुल एकदम, कोई घबराहट नहीं, कोई किसी तरह का एंजाइटी नहीं है। तो ये सब नाम का प्रताप है। नाम जपने वालों के लिए तो ये सारी कुछ दुनिया ही यही है। उस नाम के अंदर शक्ति कितनी है। महापुरुषों ने कहा है काल भी नहीं सता सकता, कोई बीमारी नहीं लग सकती, क्योंकि जब कुछ गंदगी है ही नहीं अंदर तो कहां से बीमारी लगेगी। जब पवित्र नाम अंदर चल रहा है 24 घंटे नाम चलता है। आप जब नाम जपते हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब आप रात को सोते हैं थोड़ी देर आप नाम जपते हैं, उसके बाद आपका मन अगर अपने आप नाम जपने लग जाए तो आप किसी स्टेज पर जरूर पहुंच चुके हैं नाम जपने की। आप कभी सोचते हैं, कभी आप नाम जपते हुए, जो गुरुमुखों के लिए बात कर रहा हूं, जो गुरुमुख हैं, कि जब वो सोचे कि जब उनका नाम अपने आप चल रहा है और उनको लगता है कि हमारे नाम जो हमारे गुरु मंत्र है वो सांस के साथ चल रहा है, तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस ठीक जा रही है, आप ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे जो नाम है ये उस सांसों के अंदर उसको आदत पड़ जानी चाहिए। सांसों को बिना श्वास नाम जपे नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह करके जो है श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, तो इसी तरह करके जो एक बानी है, शब्द है, उसको हमने जो है जितना सिमरते हैं उतना हमें आनंद आता है, उतने हमारे अंदर रोशनी पैदा होती है, उतने हमारे अपना हमें कोई फिक्र चिंता खत्म हो जाती है। सब ऐसे लगता है कि ये सब चिंता फिक्र सब नकली हैं। तो अब जो है शुरू करते हैं अमृत वचन। दूध को पानी में मिला दो, शीघ्र मिल जाएगा, किंतु दूध का दही बनाकर मक्खन को यदि पानी में डालो तो वह नहीं मिलेगा। संसारी मनुष्य भी दूध के समान है, वह माया रूपी जल में घुल मिलकर एक हो जाते हैं, किंतु यदि भक्ति की जामन लगाकर और सत्संग की मथानी से मथ कर उसे मक्खन के समान बना लिया जाता है तो फिर वह सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं और माया रूपी जल में रहते हुए भी मक्खन के समान ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं और माया में लिप्त नहीं होते। जिन्होंने मक्खन को देखा होगा, जब लस्सी हमारे उधर घर के अंदर लस्सी बिलोई जाती थी तो मक्खन जब निकल आता था तो लस्सी में डाल दो तो वो डूबता ही नहीं था, वो तैरता रहता था, ना उसमें मिक्स होता था, क्योंकि हमने उसको मथानी से मथ दिया, उसको निकाल दिया। इसी तरह हम भक्ति के साथ, अपने परमात्मा के साथ जब हम अपना रियाज जोड़ लेते हैं, नाम की मथनी से हम अपने आप को नाम से अपने आप को उसमें से निकाल लेते हैं, मत कर अपने आप को बाहर पवित्र बना लेते हैं। उन सारी चीजों से, संसार के माया के जो पदार्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से थोड़ा उनको निकल लेते हैं नाम जप के। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अंधकार से हट जाता है, तो फिर हम संसार में मिक्स नहीं होते। कितना मर्जी को मिक्स करना चाहे, फिर हम अपनी आदतों के हिसाब से चलते हैं। नहीं जी, ये रास्ता गलत है, नहीं चलना।
कोई हमें कितना भी कहे कि ये इधर चलो जी, टाइम वेस्टिंग है, नहीं जाएंगे। ऐसा होता है ना, जो भगवान की तरफ लग गए हैं वो ऐसा ही करते हैं। वो जो है अपना समय को नष्ट नहीं करते। जैसे किसी की 100 रुपये प्रतिदिन आय हो तो उसे 5-10 रुपये प्रतिदिन का व्यय कुछ भी दुखी नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो भक्ति के नाम का प्रतिदिन सिमरन करता है तो इस अपार सुख के बदले में उसे संसारिक दुखों का नाम मात्र का व्यय भी परेशान नहीं कर सकता। तो उसको संसार का जो थोड़ा बहुत है वो परेशान नहीं करता। गुरु के सेवक को दुख न व्यापे। विवेकी पुरुष श्रेय मार्ग को एवं अविवेकी पुरुष प्रेम मार्ग को ग्रहण करता है। प्रेम संसारिक ऐषणाओं को त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलना शेष मार्ग है और संसारिक भोगों में लिप्त होकर बाह्य मायवी पदार्थों की ही कामना करना प्रेम मार्ग है। श्रेय मार्ग को ग्रहण करने से परम सुख की प्राप्ति होती है एवं प्रेम मार्ग पर चलने से दुख की प्राप्ति होती है। शब्दों का फेर है। जो गलत रास्ता है, श्रेय मार्ग शेष रास्ता है, प्रेम मार्ग है जो उसको जो है गलत रास्ता है, उस पर चलेंगे तो नेचुरली बात है कि हमें दुख की प्राप्ति होगी। फूलों की सुगंध जिधर की वायु हो उधर ही जाती है, अन्य दिशा में नहीं जाती, परंतु भक्ति से संपन्न मनुष्य की सुगंध सभी ओर पहुंचती है। संसार की आशा ही सबसे बड़ा दुख है और संसार से निराशा ही सबसे बड़ा दुख सुख है। संसार की आशा ही सबसे बड़ा दुख है और संसार की निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। जिस घर में अंधेरा हो वहीं चोर सेंध लगाते हैं। यदि घर में निरंतर प्रकाश रहे तो चोर उस घर में घुसने का भी साहस नहीं करते। सत्य की ज्योति सर्वदा अपने अंतःकरण में जज्वलयमान रखिए, फिर काम क्रोध आदि चोर आपके पास नहीं आएंगे। जब आप डंडा लेके बैठे होंगे और अपनी जोत जला के प्रभु के आगे, तो जब आप अपने अंदर किसी को घुसने नहीं दोगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समझ आ जाएगी कि ये अंदर नहीं आने वाले। भाई ये इतनी अपने गेट पे बैठे हैं, इनके अंदर हम प्रविष्ट नहीं कर सकते, अपना गेट से निकल जाएंगे। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सदा मन में शुद्ध विचारों को ध्यान स्थान दो। ये कितनी एक छोटी सी है। जितनी भी बड़ी अच्छी लाइन होती है, जितने भी अच्छे शब्द होते हैं, जितने भी अच्छे वाक्य होते हैं महापुरुषों के, वो बड़ी वो शॉर्टकट होती है। अब देखो कितनी शॉर्टकट बात है। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये बात परफेक्ट है। जितना जैसे हम अपने अंदर सोचते हैं, जिस रास्ते पर रास्ता हमने पकड़ रखा है, कठिनाइयां कितनी भी आती रहे, आपने अपना मार्ग नहीं छोड़ना। तो सदा मन में शुद्ध विचारों को स्थान दो। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु तुम्हें कुछ न कुछ शिक्षा दे रही है। तुम दृष्टा बनकर सूक्ष्म बुद्धि से उसे ग्रहण करो। प्रत्येक को महत्वपूर्ण समझो, प्रत्येक का सम्मान करो। छोटे से छोटे व्यक्ति का भी निरादर मत करो। यदि तुम्हारी दृष्टि साफ है तो उससे भी कुछ सीखा जा सकता है। निंदक चाहे कितनी भी कर्म धर्म कर ले, परंतु अपित्र का अपित्र ही रहेगा, क्योंकि उसने दूसरों की निंदा करके उसकी मैल से अपना मन भर रखा है। देखिए कितनी बड़ी बात। निंदा कितनी बड़ा। महापुरुष क्या कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि निंदा सबसे बुरा काम है, बहुत ही बुरा काम है, भयानक, कि हम उस दूसरे का गंध अपने ऊपर ले लेना। इसलिए कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। आप किसी की झगड़े की बात करेंगे तो आपके घर में भी पड़ जाता है। ऐसा देखा मैंने। हम कई बार निंदा करते हैं तो निंदा जो है, निंदा से नुकसान बड़ा होता है। वही प्रॉब्लम हमारे घर में सेम आ जाती है। इसलिए बाहर की गंदगी घर मत लाओ, बाहर ही छोड़ दो। हाथ जोड़ के विनती है। सत्य नाम है सच्चे प्रेम का। यदि मन में किसी के प्रति घृणा है, अभी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए घृणा की दृष्टि को दूर कर सत्य पर दृढ़ता से अटल रहो, चाहे इससे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। जीवन की अनमोल घड़ियों का यही उपयोग है। देखो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सत्य नाम है सच्चे प्रेम, सत्य नाम है सच्चे प्रेम का। यदि मन में किसी के प्रति घृणा है तो अभी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन आ जाती है, कई बार घृणा उत्पन्न हो जाती है। कई लोगों को हम देखते हैं, उनके कर्मों को देखते हैं। अब किया जाए। इसलिए घृणा की दृष्टि को दूर कर सत्य पर दृढ़ता से अटल रहो,
चाहे इससे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। जीवन की अनमोल घड़ियों का यही उपयोग है। जहाँ स्वार्थ व इच्छा है वहाँ प्रेम नहीं। भक्ति रूपी पुष्पों की सुगंधी उस हृदय से ही सौरभ बिखलाएगी जिस हृदय में प्रभु प्रेम का पुष्प पल्वित होगा। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक प्राणी लाभप्रद व आवश्यक कार्य को मुक्ता प्रदान करता है। हानि किसी को प्रिय नहीं। किसी फिर मानव तन पाकर भक्ति रूपी लाभप्रद व आवश्यक कार्य की ओर ध्यान ना दिया जाए तो मंद बुद्धि ही कहा जाएगा। हर आदमी अपने खास काम की तरफ हमेशा ध्यान देता है, और हम जो है, जब खास काम हमारा क्या है, वो ये है भक्ति रूपी लाभप्रद व आवश्यक कार्य तो भक्ति है, और उस पर हम ध्यान नहीं देते तो हमें मूर्खता ही कहा जाएगा ना, तो हमें मूर्ख कहा जाएगा। जन्मों से बिछड़ी सुरती को मालिक से मिलाना ही मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट कार्य है। जब तक इस कार्य की ओर ध्यान न दिया अथवा इस ओर अग्रसर होने से लापरवाही की तो मानो स्वर्णिम अवसर रूपी हीरे को कौड़ियों के बदले खो दिया। मानव जीवन सत्य शिव सुंदरम है। यह सत्य शिव सुंदरम तभी बनेगा जब सच्चिदानंद घन प्रभु के पावन वचनों का मनन करेगा और तथा नाम सिमरन से सुरती की तार को जोड़ेगा। मालिक से उसके अतिरिक्त जो कुछ भी मांगा जाता है वह सब दुख का बीज है। इसलिए जीव मांगना है तो मालिक से मालिक को मांग, जिससे कि मन को संतोष प्राप्त और तृष्णा की भूख मिट जाए। इस तरह जो भी मांगना है मालिक से भक्ति मांगो, मालिक से मालिक को मांगो कि हमारे साथ श्रद्धा बने रहना। फिर उसके बाद आपका जो है किस तरह से, तो हम सुना रहे थे, परसों हमने शुरू किया था दुख का कारण। तो दुख जो है उसके कितने कारण हैं, और देखा जाए तो दुख के कारण हम खुद हैं। हम आप ही अपने आप को दुखों में फंसाते हैं। जिस काम की हमें जरूरत नहीं होती वो चीजें मांग लेते हैं। अब आग इकट्ठी कर लोगे तो आग ही लग जाएगी। अब शांति का सामान इकट्ठा करोगे तो आप लाए तो आग इकट्ठी करने का सामान हो, मन में अंदर सब आग इकट्ठा करने का, जो आग जलाने का काम कर लिया, जो अंदर से अग्नि जल जाएगी आपकी, तो दुख का कारण तो वही बनेगी ना। इसी तरह आपने अपने पेट में कुछ गलत डाल दिया, जो चीज़ आपको माफिक नहीं है, पचती नहीं है, तो आपको क्या करेगी, एसिडिटी करेगी, आपको तंग करेगी, आप सारी रात सो नहीं पाओगे। इस तरह तन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसी तरह मानसिक अवस्था में जब मन में दिमाग में कुछ डाल लिया ऐसा उल्टा सीधा, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका दो तरह के रोना आता है इंसान को। एक तो डिप्रेशन से रोता है आदमी, और एक भगवान से दूर होने की वजह से रोता है। मैंने जब भी देखा दो तरह से आदमी इंसान रोता है। एक तो तब रोता है जब उसके ऊपर कोई कष्ट होता है, अंदर मन से दुखी होता है, और एक असली में आदमी तब रोता है जब उसका दिल करता है भगवान से लिपट के रोऊं मैं कि ये क्या जिंदगी बनाई है, क्या दुनिया बनाई है, तो कितना दूर है। मगर वो दूर नहीं होता, क्योंकि हम अंदर झांकते लिए, इसलिए उस परमात्मा से मिलने के लिए मन अतुर रहता है। और जो परमात्मा से मिलते हैं साकार में, अपने गुरु से मिलते हैं, और जब निराकार अंदर जाके वही गुरु हमें जब अंदर का रास्ता दिखाता है तो कितनी खुशियां होती हैं। अपने दरबार में हम जाते हैं तो इसलिए कि दोनों मन और तन और दिमाग और ये सब बैलेंस हो जाते हैं, पेट भी बैलेंस हो जाता है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो यही चीज का बिकता वही व्यापार है कि यही सभी को शांति से बड़ा, वहाँ से बड़ी कोई शांति है किसी गुरु के पास जाएंगे तो वहाँ तो शांति है। 24 घंटे आदमी सोचता है अब ये दर्शन खुलेंगे, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। आदमी ऐसे ही दिमाग आदमी का सब भटकाव निकल जाता है। जब महापुरुषों के सामने बैठते हो, पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो सारा भटकाव निकल जाता है। और यहाँ संसार में हम कोई ऐसा किसी के पास बैठते ही नहीं है, न हम ऐसा कोई आदमी इंसान है जिसके पास इतनी ताकत हो कि आपके भटकाव खत्म कर दे। एक सत्संग है जहाँ से हम अपना भटकाव दूर कर सकते हैं। इसलिए निसंदेह वैज्ञानिक लंबा मार्ग तय करके मानव के लिए शारीरिक सुख साधन जुटाने में काफी सफलता प्राप्त की है, किंतु यह विज्ञान उसे मानसिक शांति देने में असफल रहा। विज्ञान की भौतिक क्षेत्र में हुई प्रगति निश्चय ही प्रशंसनीय है। मनुष्यों को शारीरिक
रोग उतना नहीं सताते जितना कि मानसिक दुख, क्योंकि औषधि विज्ञान की खोज में उन्नति के कारण शरीर के लोगों की समस्या काफी सीमा तक कम हो गई है। दुख और चिंता तो उनके जीवन के अंग बन गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास शारीरिक, मानसिक या वैचारिक व्यथा बिना बुलाए ही आ जाती है। इस संसार में हमारे चाहे या प्रयत्न किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जाने या अनजाने में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उनका प्रयत्न हमने अवश्य किया होता है। यह दुख भी स्वयं मांगने पर भी हमें प्राप्त होते हैं, भले इसका हमें आभास नहीं होता, क्योंकि अनजाने में हम ऐसी मांग कर बैठते हैं जिसकी प्राप्ति दुख का कारण बन जाती है। वास्तव में हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके ही दुख प्राप्त करते हैं। उस शक्तिमान से तो हमें इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि हम उसके साथ एक रूप हो सके, उसी में ही एकीकृत होकर उसे जान सकें और आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। लेकिन हमने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है और हम इस नियम की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। जो अपना हाथ स्वयं आग में डालता है उसे तब तक जलन की पीड़ा होती ही है जब तक उसे शीतल वायु तथा ठंडक प्रदान करने वाले औषधि नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार वही नियम मन के क्षेत्र में लागू होता है। घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, काम, लोभ, ये सभी प्रकार की अग्नियां प्रत्येक को स्पर्श करते ही जलाती हैं, जिसके कारण उसे उस जलन के दुख को भोगना ही पड़ता है। वह सभी वृत्तियां मन की बुराइयों के रूप में विद्यमान हैं, क्योंकि यह मन की व्याग्र तथा अवस्थित कर देती हैं और फिर कभी न कभी बाह्य रूप में दुख, पीड़ा, निराशा, असफलता और दुर्भाग्य का रूप धारण कर शरीर में प्रकट होती हैं। जबकि प्रेम, नम्रता, सद्भावनाएं और पवित्रता आदि शीतल वायु के समान आत्मा को शांति और स्नेह देती हुई उसे शाश्वत सत्य के साथ एक रूप बनाती हैं और शरीर को बाह्य रूप से भी स्वास्थ्य, शांतमय वातावरण, स्थायी सफलता तथा सौभाग्य प्रदान करती हैं। सृष्टि में व्याप्त इस महान नियम को भली भांति समझने के पश्चात मन जिस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह आगे कार्यता को अवस्था कहलाती है। सभी शक्तियों और दुर्बलताओं का कारण मन उसके भीतर ही है। इस महान नियम के अनुसार चलना अर्थात इस नियम को समझ लेना शक्ति है और इसके विपरीत चलना दुर्बलता है। उस रुष्टा मालिक को यह इच्छा है कि हम उसके साथ मिलकर एक हो जाएं, अथवा हमारा अस्तित्व उसी में समा जाए, परंतु हम अपनी कमजोरियों के कारण उसकी मौज के अनुसार नहीं चल पाते और अपनी इंद्रियों के दास बनकर रह जाते हैं। हम इतने लापरवाह हो जाते हैं, उसको याद करना तक भूल जाते हैं। हम उस अलौकिक संगीत से भी बेखबर रहते हैं जो हमारे अंदर निरंतर प्रतिध्वनित हो रहा है। अतः यह स्वाभाविक है कि इस भारी भूल का दंड हमें भुगतना ही पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने तो हमारे शरीर को तो सुख प्रदान किया है, किंतु आत्मिक रूप से इस वैज्ञानिकों ने हमें दिवालिया बना दिया है। हमने अपनी देह को संतुष्ट करते करते अपनी आत्मा को भूखा मार दिया है। आत्मा की सुधा हमारा आत्मिक दिवालियापन है। इस यातना का समाधान वैज्ञानिकों के क्षेत्र से बाहर है। यह कार्य ईश्वर ने आत्मवादी संतों को सौंपा है। यह कहना अनुचित न होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक तनाव और बेचैनी आदि से घिरा है। उसका कारण है विश्व में व्यापक वर्तमान अशांति। परिणाम स्वरूप शारीरिक सुखों और आत्मिक दिवालियापन से तंग आकर मुक्ति के लिए मनुष्य अब आत्मा के वैज्ञानिक संत महापुरुषों की ओर मुड़ रहा है। तो आज का अमृत वचन हम यही समाप्त करते हैं, सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।